Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. श्रीधर, हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक है या अब्यूजिव है, टॉक्सिक है, या फिर उसके साथ कोई लव बचा नहीं है, रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, रोज झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी लोग उन रिलेशनशिप से भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? Hmm. Uh, it's a very complicated thing for your own mind to do, and I get a lot of questions around this also. Uh, Multiple reasons for it. I'll lay down some of the top reasons why people are not able to get out of toxic ones. One is clearly the attachment part, where usually what happens is that you have felt some love and some intimacy connection for a considerable period of time, और इतने टाइम तक वो कनेक्शन डेवलप हुआ है कि तुम्हारी लिटरली यू आर काइंड ऑफ वायर्ड विद दैट पर्सन, तुम्हारी तुम्हारे सिस्टम में उस इंसान की एक जगह है नाउ, राइट? तो वो उसका मतलब ये होता है कि इट्स लाइक if that person goes away, it's like a part of your life is taken away from you, right? So it's just so difficult. That's why despite all that negativity, all the toxicity, यू आर सो मच अटैच टू दैट पर्सन कि तुम्हें वो एक ड्रग एडिक्शन की तरह जैसे विड्रॉल होता है ना, वो तुम्हें वो विड्रॉल होंगे उस इंसान के, बिकॉज योर बॉडी इज एडिक्टेड टू दैट पर्सन. So that's one reason, attachment. Another one is sometimes very, very practical reasons. So, one of the key ones is children. When you have young children especially, people are not able to कि हम क्या करेंगे, then they just bide their time कि 2 4 5 10 साल और निकालो, right? थर्ड बिग रीज़न, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्योंकि इट्स नॉट एग्जैक्टली, समटाइम्स खुद के पेरेंट्स फ्रेंड्स वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं. दे लिटरली से कि बने रहो, करते रहो, क्या है, कोई बात ही निभा लो, राइट? वो नहीं छोड़ पाते क्योंकि यू अल्टीमेटली वांट पीपल चीयरिंग फॉर यू, जब स्पेशली व्हेन इट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन, राइट? और जब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से निकल के भी जब जाऊंगा तो मेरे क्लोजेस्ट लोग अगर मुझे जज करेंगे तो वो फिर निकल ही नहीं पाते, राइट? फोर्थ इज द फियर ऑफ लोनलीनेस अल्टीमेटली, कि मैं इफ आई लीव दिस विल आई एक्चुअली फाइंड समबडी एल्स. जब वो बुढ़ापे में खुद को अलोन महसूस करते हैं कि मैं एकदम अकेला रह जाऊंगा, तो वो क्या होगा, इससे अच्छा चलो कोई तो है, राइट? चलो बैठे हैं यहाँ पर. एंड समटाइम्स अगेन इट कुड बी फाइनेंशियल रीजंस ऑल्सो, लाइक इफ वन पर्सन स्पेशली विमेन, इफ दे आर नॉट अर्निंग, दे वो रियल वरी, हाउ विल आई सस्टेन माई सेल्फ, आई कांट गो बैक टू माई ब्रदर और माई पेरेंट्स, और अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकती. So that financial reason is also one reason. And yeah, I mean, these are some top reasons why people are just unable to leave. तो इन रीजंस की वजह से कुछ प्रैक्टिकल हैं, कुछ इमोशनल हैं। इन रीजंस की वजह से आप एक गलत रिलेशनशिप में अटके हुए हो, लेकिन उस अटके हुए इंसान को करना क्या चाहिए? व्हाट इज द एडवाइस फॉर देम? Yeah. So now this is actually very difficult to answer, because यहाँ पर you are taking a gamble with your life, which is what can I get the most out of life if I live with this person or without this person. वो इक्वेशन अल्टीमेटली आपका एनालिसिस होगा कि अगर मैं छोड़ने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. एंड समटाइम्स इट्स अ क्लियर कट लीविंग. फॉर एग्जांपल रियल टॉक्सिसिटी होती है, जैसे रियल का मतलब एक्सट्रीम का केस, देयर इज अब्यूज और वायलेंस है, और पर्सन इज लेट्स से persistently cheating on you, right? मल्टीपल पार्टनर्स हो गए, या समटाइम्स एक्सट्रीम केसेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एंड एडिक्शन, जिसके कारण घर में डिसफंक्शन आ गया है, या क्रिमिनल बिहेवियर कुछ भी. वहां पर देयर इज लाइक अ क्लियर कट केस कि सब बोलेंगे जस्ट लीव इट, चाहे तुम्हें अकेला रहना पड़े जिंदगी में, कुछ भी हो जाए, राइट? कुछ भी करना पड़े, जस्ट लीव दैट एनवायरमेंट, बिकॉज दैट्स लिटरली जस्ट वेरी टॉक्सिक एंड हार्मफुल फॉर योर ब्रेन एंड बॉडी. दैट इज प्योरली टॉक्सिक। प्योरली लेकिन टॉक्सिक. अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट की बात करें जो इतना टॉक्सिक इस तरीके से नहीं है, हाँ, मतलब एग्जैक्टली. एक या टॉक्सिसिटी होती है जो बहुत दिखाई देती है। वो होता हाँ. है कि कोई आपको मार रहा है, आपको वायलेंस हो रहा है, क्रिमिनल है, वो सब तो प्योर टॉक्सिसिटी है जो दिखाई देती है, जहाँ क्लियरली आपका भी दिमाग कहेगा नहीं बस दिस पर्सन आई डोंट वांट टू बी विद, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक टॉक्सिसिटी होती है जो बहुत लेयर्ड होती है, जो सिर्फ आपको पता है, आपके पार्टनर को पता है। उस सिचुएशन में क्या करें कि वो इंसान फुली फंक्शनल अच्छा ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से सोशल सेटिंग्स में बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, वो टॉक्सिसिटी उनकी बहुत लेयर्ड है जो आपके बीच में, हाउ डू यू एड्रेस ये दैट? ये एक्चुअली बड़ा कॉमन है कि दुनिया के सामने बहुत अच्छा चेहरा है, बट घर के अंदर यू सी द मॉन्स्टर घर के अंदर आके, राइट? तो इन दोज केसेस पहली बात तो फर्स्ट ट्राई योर बेस्ट टू डील विद इट ऑन योर ओन, लाइक क्योंकि लीविंग का डिसीजन को ये मान के चल लो कि मैं यूजुअली कहता हूँ एक बार अपने अंदर की कमियां पहले पूरी निकाल के देख लो, लाइक लर्न योर बेस्ट. क्या पता तुम भी ऐसा कुछ कर रहे हो विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट टॉक्सिसिटी. डोंट डोंट जस्ट अज्यूम कि सामने वाला ही बेकार है. और उसमें अगर क्या होगा, अगर तुमने खुद के अंदर वो चेंज लाए, तो हो सकता है वो लेवल शायद
70-80 से सीधा 30-40 तक तो वैसे ही आ जाए, विच इज मच मोर टॉलरेबल. सो दैट्स वन, दैट वुड ऑलवेज बी द फर्स्ट अप्रोच. लुक विद इन योर सेल्फ, राइट? द जर्नी विद इन, राइट? अपने अंदर की जर्नी. एंड The journey within. द जर्नी विद इन. एंड द सेकंड वन इज दैट आपको you have to ultimately decide the standards for yourself कि how much can I put up with, like what do I deserve in life. तो ये अब आपको सोचना है कि मेरी लाइफ में how much can I tolerate. And again, मेरे को क्योंकि the situations can vary so much, that's why I cannot really give a single answer to this, but in general I would say you have, if you work on yourself, you can tolerate probably 10 times more without even feeling unhappy if you really work on yourself. There will be a point जब नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेक्निकली क्या होता है कि दो चीजें चाहिए तुम्हें, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन. एंड बाउंड्रीज का मतलब एक्सेप्टिंग योर सेल्फ ऑल्सो, कि जो मुझे करना है मेरे को करना है, राइट? तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इफ यू कैन से कि तुझे जो करना है तू कर, तू मुझे हर्ट नहीं कर रहा, इट्स योर लाइफ, आई एक्सेप्ट यू, बट देन आई विल नॉट टेक डोमिनेशन, कंट्रोल, क्रिटिसिज्म फ्रॉम यू इधर, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपने बारे में क्या सोचना है, मुझे पता है मुझे सुबह से शाम क्या करना है. If you can reach that stage, strong acceptance and strong boundaries, I can say you can pretty much live with any person, probably the most difficult person in the world. But I agree कि sometimes to reach that stage is difficult, and some people who can't reach that stage, उनके लिए फिर better option है कि I leave and I just live on my own, क्योंकि that mental work takes a lot of time.